हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सफल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सफल मटर वाला सफल नहीं है। तो इस सफल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, यानी लर्निंग को एनालाइज करने के लिए कि कितनी लर्निंग हुई है, उसको एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से असेसमेंट करना है उसका। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है। अब आपको याद क्या रखना है जी, आपको याद रखना है कि एक तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है लॉन्च किया था। दूसरी चीज कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के लिए लॉन्च किया था। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीजें जो भी आपको पता होंगी क्या होता है, ओके, जिसमें हम कॉम्पिटेंसी पे फोकस करते हैं। ये वैसे तो 2021 में शुरू किया गया, यानी हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ एनईपी 2020। तो 2020 में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे इसको शुरू किया गया, यानी उसके रिलेटेड कुछ तो होगा। तो इसका बेस जो है वो क्या है, एनईपी 2020 ही इसका बेसिस है। उसके अंदर ये चीज रेकमेंड की गई थी कि असेसमेंट के लिए चीजें होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। पायलट बेसिस पे है, मतलब हम पहले देखना चाह रहे हैं कि ये चीज सब जगह, फिर अगर हम पूरे स्कूल लेवल पे एप्लीकेबल कर देंगे इसको तो क्या ये फायदेमंद होगी, क्या हम मैनेज कर पाएंगे, तो वो चीजें हमें देखनी है। इसलिए पायलट बेसिस पे शुरू किया गया है। और जब पायलट बेसिस है मतलब सारे स्कूल के लिए तो नहीं है। तो कौन कौन सी क्लास के लिए है, थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास और एट्थ क्लास के लिए है, ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2021-22। ऑल्दो अब उन्होंने 22 में भी क्या है एंट्रीज और रजिस्ट्रेशन मांग रखे हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि ये पायलट बेसिस पे शुरू हुआ था। ओके, अब पायलट बेसिस पे है और क्लासेस भी तीन ही हैं, थर्ड, फिफ्थ और एट्थ। तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स भी सारे नहीं होंगे। तो सब्जेक्ट्स में है लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, ईवीएस और साइंस। तो ये चार सब्जेक्ट हैं। तो ये चार सब्जेक्ट, ये तीन क्लासेस, सफल की फुल फॉर्म और नरेंद्र मोदी जी, ये चार चीजें आपको याद रखनी है जी। अब इसमें है क्या, तो बेसिकली ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट चाह रहे हैं तीन क्लासेस के लिए, थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ। ये कोर कॉन्सेप्ट्स को असेस करना चाहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो इनको असेस करना चाह रहे हैं। तो ये तीन चीजों की असेसमेंट पे फोकस कर रहे हैं, यानी कोर कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने बोला ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। सो जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड है तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगे, ऑब्वियसली आप मास्टरी लर्निंग पे फोकस करते हैं ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड में मास्टरी लर्निंग पे फोकस रहेगा। सो मास्टरी के लिए आप कोर कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, उनके असेसमेंट करेंगे। नॉलेज की एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया था कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करवाते टाइम कि जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं नॉलेज की, हम उनके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस यानी कि नॉलेज की एप्लीकेशंस पे फोकस करेंगे, प्लस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की थिंकिंग लेवल या क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कितनी डेवलप हो रही है उनके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये इन चीजों को असेस करेगा सफल जो है। अब ये कहां से शुरू किया, मैंने आपको पहले ही बताया कि एनईपी 2020 जो है इसका बेसिस है। तो अगर बहुत डिटेल में पूछा तो ये पैराग्राफ पूछा जा सकता है। सो दिस इज इन द लाइन विद पैराग्राफ 4.40 ऑफ एनईपी 2020, जो कि क्या रेकमेंड कर रही थी कि बेनिफिट्स ऑफ जो स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, इन सब की बेनिफिट के लिए, स्कूल की बेनिफिट के लिए हमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी प्लानिंग में। ठीक है, सो इन प्लानिंग इंप्रूवमेंट टू स्कूल्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। तो वो जो इंप्रूवमेंट है उसको कब कर पाएंगे, जब हम अच्छे से असेस करेंगे। तो वही चीज को उठाते हुए यहां पे ये सफल जो है वो लाया गया सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, की फीचर्स क्या रहेंगे, की फीचर्स एक तो हमें पता चल गया कि एनईपी 2020 के फुटस्टेप्स पे है, ये उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये स्टेपिंग स्टोन है टू एनेबल कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इन ऑल स्कूल्स। यानी अगर हम इस चीज में सफल हो जाते हैं, यानी सफल को सक्सेसफुल बनाने में अगर हम सफल हो गए, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। ठीक है, चार चीजें इन्होंने बताई की फीचर्स में। एक तो ये कोर कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करेगा और रोट लर्निंग से दूर करेगा बच्चों को। ठीक है, तो जो भी असेसमेंट होगी हमें रोट लर्निंग नहीं करना कि आपने जो है ये चीज याद की या नहीं, क्योंकि फैक्ट्स तो बुक में मिल जाएंगे उनको जब भी कभी जरूरत होगी। हमें फोकस करना है लर्निंग पे। सो रोट लर्निंग पे फोकस नहीं होना चाहिए, दूर लेके जाना है। असेसमेंट्स जो है वो एप्लीकेबल है सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के लिए। स्कूल लेवल पे जो डाटा है वो शेयर किया जाएगा किसके साथ, जो ये हमारी सफल की एजेंसी है, सीबीएसई है, विल बी शेयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। तो स्कूल लेवल डाटा जो है वो शेयर किया जाएगा, प्लस जो डाटा ये लोग भी शेयर करेंगे इंप्रूवमेंट के टाइम पे, जो प्रोग्रेस कार्ड ये लोग देंगे सफल की तरफ से। सो वो प्रोग्रेस कार्ड से, उस डाटा से आप क्या यूज करेंगे जी, कॉन्टिन्यूअस होल्डिंग, हैंड होल्डिंग एंड इंप्रूवमेंट। तो हमें वो चीजें, डाटा देख के, डेवलपमेंट देख के हमें इंप्रूव करना है चीजों को।
बट ये तो एक तरीके से असेसमेंट ही हो गई ना। तो स्कूल की जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वो भी तो सेम ही बात है, उसमें भी तो हम असेस ही कर रहे हैं। तो ये स्कूल के जो एंड एग्जाम है, एंड स्कूल एग्जाम, ईयर एंड में जो एग्जाम होते हैं, उनसे कैसे अलग है? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्यों अलग है ये? एक तो ये चार ही चीजों पे फोकस कर रहा है, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड ईवीएस। अगर चार में से भी ऑप्शन में अगर इनमें से तीन मिले तो आप उन तीन के साथ जाएंगे। ये स्कूल और स्टूडेंट दोनों की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ईयर एंड में जो हम एग्जाम्स लेते हैं वो तो बच्चों की असेसमेंट के लिए लेते हैं, बट यहाँ पे स्कूल की परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जा रहा है। असेसेस प्रोफिशिएंसी लेवल एंड कॉम्पिटेंसी, क्योंकि हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे ही फोकस करना है। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीजों पे ज्यादा फोकस है, इसलिए प्रोफिशिएंसी का लेवल, कितना आप काम कर पा रहे हैं, क्या लेवल है आपका, कॉम्पिटेंसीज क्या है, उनके ऊपर फोकस करेंगे। प्लस ये अवॉइड करेगा डिटेंशन या प्रमोशन को, यानी कि सफल की तरफ से जो प्रोग्रेस कार्ड आएगा उससे अगर मान लो वो अच्छा नहीं आया, कोई बच्चा 6th क्लास में, तो आप उसको 5th में नहीं करेंगे, और अगर अच्छा आ गया तो 6 से उसको 7th में नहीं करेंगे। यानी ईयर एंड जो एग्जाम होते हैं वो तो पास मतलब ये बताते हैं ना कि आप अगली क्लास में प्रमोट हो रहे हैं या डिटेन हो रहे हैं। ठीक है, तो डिटेंशन और प्रमोशन के ऊपर नहीं कुछ बोल रही है, अवॉइड कर रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये डिटेंशन या प्रमोशन को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो पर्पस क्या है इसका? पर्पस है इसका कि एजुकेशन सिस्टम को कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ लेके जाना है, मोटिवेट करना है हमें एजुकेशन सिस्टम को। सो अगर जो इंप्रूवमेंट या जो प्रोग्रेस कार्ड बताया जा रहा है उससे हम बच्चे को नीचे या ऊपर नहीं करेंगे, प्रमोट या डिमोट नहीं करेंगे, हम उसको करेंगे मोटिवेट की एजुकेशन सिस्टम में कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हो सकती है। वो जो डाटा आएगा उसको हम इंप्रूवमेंट के लिए यूज करेंगे, ना कि बच्चे को प्रमोट या डिमोट करने के लिए। ठीक है, स्कूल की परफॉर्मेंस जो है वो की कॉम्पिटेंसीज के ऊपर ये जज करेगा। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ एकेडमिक इंटरवेंशन फॉर सपोर्ट एंड मैनेजमेंट, तो किन किन एरियाज में आप इंप्रूव कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं, दखल अंदाजी देके उसको ठीक कर सकते हैं, उन एरियाज को ये आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है जी। अब स्कूल कैसे, मतलब स्कूल कैसे यूज करेंगे इसको? तो स्कूल दो तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। एक तो ये डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना स्कूल को कि क्या गड़बड़ हो रही है, सो वो कोर कॉम्पिटेंसीज के ऊपर स्कूल जो है वो इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, देन है जी चार्ट स्कूल परफॉर्मेंस ऑन ईच कॉम्पिटेंसी एंड प्रोफिशिएंसी लेवल टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ फोकस एंड गाइड स्कूल्स टुवर्ड्स इंप्रूविंग लर्निंग लेवल्स। सो ओवरऑल घुमा फिरा के बात यही है, यहाँ पे डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कोर कॉम्पिटेंसीज पे, और यहाँ हम बोल रहे हैं कि हर एक कॉम्पिटेंसी पे एक स्कूल परफॉर्मेंस का चार्ट जो है वो दिया जाएगा कि आपने कहां कहां कैसा परफॉर्म किया है। सो देखा जाए तो बहुत डिटेल में असेसमेंट हो रहा है बच्चों का भी, स्कूल का भी, और उस डिटेल्ड असेसमेंट के बेसिस पे अब स्कूल या जो स्कूल जो है उसको डाटा तो मिल गया, अब टीचर्स का और प्रिंसिपल का क्या रोल रहेगा? तो टीचर्स और प्रिंसिपल जो है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को फैमिलराइज करवाएंगे, किससे? मतलब ये फैमिलराइज करवाना का हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में याद नहीं आ रहा, बट फैमिलराइज करवाना मतलब उससे जान पहचान करवाना, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो सफल के की फीचर्स हैं कि किस लिए है सफल, उससे पेरेंट्स और बच्चों दोनों को फैमिलराइज करवाना है। यूज सफल प्रोग्रेस कार्ड, यानी सफल का एक प्रोग्रेस कार्ड जो है उसको हम एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट या फिर क्लासरूम में कैसे सपोर्ट दे सकते हैं हम स्कूल की तरफ से, तो वो आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, सो उस वो काम किसका रहेगा? स्कूल में टीचर्स और स्कूल प्रिंसिपल्स का रहेगा। यूज सफल प्रोग्रेस कार्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विद पेरेंट्स। सो पेरेंट्स कैसी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी तो घर पे असेस कर सकते हैं ना सेम कॉम्पिटेंसीज के ऊपर बच्चों को। सो वो वहां से हमें पेरेंट्स के साथ एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट रखनी है, क्योंकि बच्चे का घर और स्कूल ये दो बहुत बड़े अहम भूमिका निभाएंगे ना, तो उन दोनों को हमें साथ साथ लेके एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट शो करनी है। पेरेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं? पेरेंट्स बच्चे को असेस कर सकते हैं जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे कि बच्चे को वो चीज आती है या नहीं आती, कहां गड़बड़ हो रही है, तो वो होम लर्निंग में जो है सपोर्ट कर सकते हैं बच्चे को, और वो भी रोट मेमोराइजेशन से बच्चे को शिफ्ट कर सकते हैं स्किल और कॉम्पिटेंसीज की तरफ। ठीक है, यानी कुछ करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए, हमें उनको रट्टाफिकेशन वाली चीजें नहीं सिखानी है। ठीक है जी। सो अगर ओवरऑल बोले तो एक लाइन में इसका सम अप निकल के आ रहा है। एक तो आप सफल की फुल फॉर्म याद रखेंगे, दूसरी आप याद रखेंगे ये किस किस क्लास के लिए जो है वो किया गया है पायलट प्रोजेक्ट की तरह, और तीसरे आप सब्जेक्ट्स याद रखेंगे कि ये लैंग्वेज है, मैथ्स है, मैथ्स था ना, हाँ लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस और उसके ईवीएस। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको क्या किया था, इसका लॉन्च किया था। किसके अंडर है ये? सीबीएसई इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इसको प्रूव करना चाह रहे हैं।
ठीक है जी। सो ये था सफल, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बाय चांस फुल फॉर्म वगैरह आ गई तो आपको पता होनी चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। बिल्कुल एग्जाम जो है वो सर पे है, केवीएस का बच्चों का भी और नेट का भी है ऑल दो। सो आपको ध्यान रखनी है चीजें कि आप जो है कंसिस्टेंट रहें। सो कंसिस्टेंसी इज द की टू द सक्सेस। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी अभी के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी स्पेलिंग देख लीजिए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए जी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।